नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिन बच्चों का डीवीपीएसटी हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं इसलिए कि आपका डीवीपीएसटी हो चुका है, अब आपको केवल रनिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का डीवीपीएसटी नहीं हुआ वे लगातार जो है सवाल पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, और उनको जो है कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके सवाल है जो उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उनके सवालों को मैंने नोट डाउन कर लिया है, और जिन बच्चों का डीवीपीएसटी हो गया है उनको ये जो फीडबैक्स रहे हैं उनके फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें मेजर की जा रही, उन्हीं को आधार बनाते हुए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा तो इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो ठीक लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है एफिडेविट को लेकर पूछा गया है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में निश्चित तौर पर कोई न कोई त्रुटि रही होगी, अगर नहीं रही होगी तो आपने नहीं बनवाया होगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या एफिडेविट मान्य है कि नहीं मान्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली बात तो जो है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, किसी के सरनेम में कोई गलती है या कोई मात्रा ज़्यादा लग गई है, ठीक है, स्पेलिंग ज़्यादा लग गई है या नाम में स्पेस नहीं है, तो इसके लिए अगर आपने एफिडेविट बनवाया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इसके लिए वहाँ पर एफिडेविट वो मांग ही नहीं रहे हैं। बाकी अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तो उसके लिए एफिडेविट मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई त्रुटि है तो उसको एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपनी तरफ से हमेशा सेफ रहना चाहिए। बाकी एफिडेविट मान्य है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई बड़ी मिस्टेक है, बाकी वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सबको करेक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल लगातार पूछा गया है ईडब्ल्यूएस को लेके। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो बच्चे इंग्लिश वाला बनवा लिए हैं तो वो लगातार परेशान है कि सर मेरा इंग्लिश फॉर्मेट वाला है, क्या वो मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का मान्य, ध्यान रखना है। बस शर्तें अगर उसमें ये ना लिखा हो कि ये राज्य सरकार के लिए मान्य नहीं है, तो ऐसा अगर लिखा है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। बाकी अगर केवल फॉर्मेट इंग्लिश है तो वो मान्य होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो तिथि है अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का ही होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए तभी वो मान्य होगा। इसके अगर पहले का या बाद का है तो वो मान्य नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, तिथि इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, निवास कितना पुराना लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी लगातार बच्चों ने कमेंट किया कि सर मेरा 2015 का है, कोई कह रहा 2016 का है। ठीक है, देखिए 2000 जो आपका निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना है, चाहे 2016 का या 17 का हो, वो मान्य हो जाएगा, क्योंकि उसको लेके कोई पार्टिकुलर डेट की मेंशन चर्चा नहीं की गई। ठीक है, तो इसको लेके आप तनाव में न रहें, वो आपका निवास जो प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास नया है तो उसको भी साथ में ले जाएं। अगर वो कहते हैं आपसे नया दिखाने के लिए तो उसको भी दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड अपडेशन को लेके। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने जिनके आधार कार्ड लॉक थे, ठीक है, या कोई उसमें त्रुटि थी, उसको उन्होंने करेक्शन करवाने के लिए चीज़ें प्रोसेस की थी, लेकिन अभी उनको मिला नहीं अपडेटेड आधार कार्ड, तो वो परेशान है कि सर क्या होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने प्रोसेसिंग कर दी है। ठीक है, आप अगर नहीं मिल पा रहा आपकी डीवीपीएसटी की डेट तक तो आप पुराना आधार कार्ड और आपके पास कोई और एडिशनल आईडी होगी जिसमें आपका निश्चित तौर पर सारा चीज़ जो बायोमेट्रिक हो सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी, तो उस आईडी को लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आधार कार्ड को लेके कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बच्चों ने पूछा है। ठीक है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में समस्या तभी आ रही जब आपका जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आपने सेंट्रल वाला लगा दिया, केंद्र सरकार वाला, उस स्थिति में आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, उसमें कंसीडर करेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं दी जा रही। ठीक है, बाकी इसके लिए भी तिथि वही अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के मध्य का होना चाहिए, तभी जो आपका वो इस कैटेगरी का आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको जनरल में डाल देंगे। ठीक है, हाइट चेस्ट को लेकर लगातार बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए हाइट इस बार जो बहुत कम ही बच्चों को अनफिट किया जा रहा है। अनफिट तभी कोई हो रहा है जब उसकी हाइट जो है मानक के अनुसार नहीं 1-2 सेंटीमीटर कम है, तभी आपको अनफिट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी चेस्ट में चीज़ें आप देख रहे हो उतना ज़्यादा बच्चों को कोई समस्या नहीं हो रही। ठीक है, अगर मान लीजिए आधा पौन सेंटीमीटर अगर चेस्ट कम भी है तो उसको जो है मैनेज किया जा रहा है। आपको टाइम दिया जा रहा है कि ठीक है थोड़ा आप केला खा लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद मेजर करवाइए। कुल मिला के मेन जो समस्या हो रही है हाइट को लेकर। ठीक है, तो अगर हाइट आपकी बहुत कम है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उसका जो है आपको जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी हाइट जो है मानक के अनुसार है ही नहीं। ठीक है, बाकी जो SC ST कैटेगरी के बच्चों ने पूछा कि सर मेरा सर्टिफिकेट को लेके क्या होगा, क्या कोई डेट के बारे में बात की गई। ध्यान रखेंगे आपका SC ST सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो, ठीक, उसको लेके कोई समस्या नहीं, क्योंकि कोई डेट कोई मेंशन नहीं की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। एक सवाल पूछा गया कि सर सेल्फ ID से जो हमने प्रमाण पत्र बनवाया है, ठीक है, तो उसको मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। बिल्कुल मान्य होगा। करना क्या, आप जाएंगे तहसील, वहाँ जो है तहसीलदार से उसमें साइन और मोहर लगवा लेंगे, वो मान्य हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुल मिला के 7-8 सवाल पूछे गए थे बच्चों के द्वारा, उनको हमने नोट डाउन कर लिया था।
निश्चित तौर पर इन 7-8 सवालों में से आपका भी कोई सवाल रहा होगा जिससे आप जूझ रहे होंगे। अगर इनके परे भी आपका कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा और डर लगातार बना हुआ है, तो चाहे तो कमेंट बॉक्स में, या अच्छा बेटर होगा कि आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझसे पूछें और पर्सनली आप जो भी उसमें डाउट होंगे उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही और हमें अपडेट मिलते रहेंगे बच्चों के द्वारा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे ही आपका DVPST हो जाए, जिस भी प्रकार का DVPST हो, जैसा भी रहा हो, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आपको एक काम करना, जब वहाँ आप जाएं तो पूरी सावधानी के साथ जाएं। ठीक है, और सावधानी क्या बरतना कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारों को सभी को क्रॉस चेक करके वहाँ पर लेके जाएं। प्लस स्टाफ के साथ हमेशा आपको पोलाइट रहना, उनसे अच्छे से पेश आना है, रूड नहीं होना है उनके साथ। ठीक है, अगर आप रूड हो जाएंगे तो वो भी रूड हो जाएंगे। कुल मिला के यही आपका नुकसान आप ही का होगा, तो ध्यान रखिए। पोलाइटली आप जाइएगा, वहाँ अच्छे नम्रता से आप सबसे पेश आएँ, अपना अभिवादन सबको प्रेषित करिएगा। निश्चित तौर पर उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून रहिए हमेशा। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को आप सबकी अनुमति से यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।